ओके स्टूडेंट्स, टुडेज डे 1 ऑफ द चैप्टर ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस, आरएफ लिख रहे हैं, आरएफ मतलब रिलेशंस एंड फंक्शंस। डे 1 ऑफ द चैप्टर ऑफ रिलेशन फंक्शंस इन क्लास 11 बैच। पढ़ाने का तरीका मेरा हमेशा की तरह वही, पहले रोमन नंबर करके थ्योरी लिखवा देंगे। 8-10 थ्योरी जब हो जाएगा तो बोलेंगे पन्ना छोड़ो और चलो सवाल बनाते हैं। और मित्तल सुन लो बाबू, एक पन्ना छोड़ने बोलेंगे ना तो 2 छोड़ा करो। पिछले बार बहुत खिंचाई किए थे तुम कि सर पन्ना बचा नहीं है, पेज बचा नहीं है। तुम पुराने स्टूडेंट, तुमको नहीं पता ये बात। हम मान लो अभी पढ़ा लिए 6-7 पेज, उसके बाद तुम्हें कम ऑन स्टूडेंट्स लीव 2 पेजेस, तो तुम 3 छोड़ा करो। समझ गए ना? चलो ओके स्टूडेंट्स, हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं, पर हमने मजाक में भी बहुत बार सीरियस बात बोला। जैसे हमको ना अपने जमाना में कभी समझ नहीं आया था कि रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है। वैसे एक चैप्टर है कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन बोलते हैं उसको। एंड देयर इज वन मोर चैप्टर, वेक्टर्स। वेक्टर हमको समझ नहीं आता था। वेक्टर जो यहाँ साइंस स्टूडेंट्स बैठे हैं समझ रहे हैं, यहाँ कुछ तीर वीर बनाते हैं, हमको समझ नहीं आता था। तो हम एकदम ठेठ भाषा में, सरल भाषा में पहले खुद समझे। बचपन में बहुत गरीब थे, समझ गए, सही में बहुत गरीब थे। मेरा मास्टर आता था, कॉमन स्टूडेंट्स राइट इट लाइक दिस, इंग्लिश बोल के चल जाता था, समझ में आता नहीं था। बहुत ध्यान से सुनना, क्या है रिलेशन और क्या है फंक्शन। ये चैप्टर कोई भी मास्टर पढ़ाए, कहीं भी पढ़ाए, पहले सेट थ्योरी पढ़ाएगा, उसके बाद ही रिलेशन फंक्शन पढ़ाएगा। चलिए, ए नाम का एक सेट है 1 2 3, एकदम लिखते जाओ साथ साथ। ए क्रॉस ए किए, मतलब तुमने किया 1 2 3 क्रॉस 1 2 3। हमने 2 सेट्स को जोड़ना मतलब यूनियन करना सिखाया है, सब्ट्रैक्शन भी सिखाया था। काटो 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 काटो, जो ऊपर बच जाए दैट इज a माइनस बी। और अगर b माइनस ए बोलेगा तो आप से करा दो, क्या कर दो, आप से कर दो, सिखाया था मैंने। ऐड मतलब यूनियन सिखाए हैं, सब्ट्रैक्ट भी सिखाए हैं। डिवाइड मतलब समझ रहे हो ना, डिवाइड मतलब समझ रहे हो ना, इंटरसेक्शन, द कॉमन वंस सिखाए हैं। मल्टीप्लाई नहीं सिखाए थे, आज फर्स्ट टाइम सिखा रहे मल्टीप्लाई। रिलेशन फंक्शन के चैप्टर मल्टीप्लाई कैसे होता है। मल्टीप्लाई करने पे ऐसा नहीं होता है कि 2 1 जा 2 2 जा फल, 2 3 जा चीक्स, ऐसे नहीं होता है। मल्टीप्लाई करने पे वी गेट सम ऑर्डर्ड पेयर्स। कैसे ऑर्डर्ड पेयर, ध्यान से सुनना। 1 को पकड़ो, 1 से करो, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 को पकड़ो, 2 1 2 2 2 3, फिर 3 को पकड़ो, 3 1 3 2 3 3। मतलब एक को पकड़ के तीनों से मल्टीप्लाई करना है, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाना है। पर 1 को पकड़ो, 1 1 1 2 1 3, बन गया ऑर्डर्ड पेयर्स। 2 को पकड़ो, 2 1 2 2 2 3, बन गया ऑर्डर्ड पेयर्स। अब 3 को पकड़ो, 3 1 3 2 3 3, बन गया ऑर्डर्ड पेयर्स। सरीका चाहिए ऑर्डर्ड पेयर, जो लिखे ना 1 को 1 से 1 1, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में बात करें तो क्या होता था, यहाँ 1 यहाँ 1 1 1। रिलेशन फंक्शन की भाषा में दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। चलो 1 को 1 से किया, 1 को 2 से करो, 1 1 1 2, अब 1 को 3 से करो, 1 3, ठीक है। 1 1 1 2 1 3, अब 2 को पकड़ो, 2 1 2 2 2 1 कर लिए, 2 को पकड़ के 1 से, अब 2 को 2 से करो, 2 2, और फिर 2 को 3 से करो, 2 3, 2 1 2 2 2 3, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3। अब 3 को पकड़ो, सबके साथ करो, 3 1 3 2 3 3, ठीक। ऑफिशियली आपको ये लिखना है। अब अनऑफिशियली सुनो क्या लिखना है। मान लो यहाँ पे ए क्रॉस बी पूछते हैं हम तुमसे, नहीं मतलब मान लो, नहीं मतलब मान लो, नहीं ऐसे तो ए क्रॉस ही होता है, पर नहीं जैसे मतलब मान लो। और मान लो इसमें ए में है 1 2 3 और इसमें मान लो है ए बी सी डी, ठीक है। तो 1 ए 1 बी 1 सी 1 डी, 4 को हुआ, 2 ए 2 बी 2 सी 2 डी। अरे ऐसे ही ऑर्डर पेयर बनेगी मित्तल, मुंह का करे वैसे, 1 ए 1 बी 1 सी, 2 ए 2 बी 2 सी 2 डी, ठीक है। फिर 3 को 3 ए 3 बी 3 सी 3 डी, ठीक। तो आप वो पढ़ा क्यों रहे हैं? अरे हम पढ़ा नहीं रहे हैं, बस बोल रहे नहीं मान लो। तो इसमें कितना को बनेगा, 1 का 4, फिर 1 का 4, 1 का 4, मतलब इस 3 और इस 4 12 को बनेगा। हमको ये बताना था हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए क्रॉस ए, दैट डिपेंड्स ऑन ए में कितना और फिर ए में कितना। लाइक हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी इन ए क्रॉस बी, तो ए में कितना और बी में कितना, ए में 3 बी में 4, तो 3 चौके 12, क्योंकि प्रत्येक का 4, फिर दूसरका का भी 4 और फिर तीसरका का भी 4, तो हो गया 4। पहला को लेकर 4 को बनेगा 1 ए 1 बी 1 सी 1 डी, 4 को। फिर 2 को लेके भी 4 को बनेगा 2 ए 2 बी 2 सी 2 डी, 4 को। और फिर 3 को भी लेके बनेगा 3 ए 3 बी 3 सी 3 डी, 4 को। तो 8 को नहीं 12 को हो गया। तो क्या हुआ, द number of elements in A cross B depends on the number of elements in A and the number of elements in B। तो ऑफिशियली यहाँ पे लिखाएंगे A cross B
बी बोल रहे हैं, लिख ए ही रहे हैं, क्योंकि ये सवाल तो हम ए क्रॉस ए पे ही पढ़ा रहे हैं ना। नहीं लेकिन वहां तो पढ़ा है ना ए क्रॉस बी। दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए इनटू 3 इनटू हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन बी 4। हाँ, इस सवाल की बात करें तो 3 इंटू 3 9 को एलिमेंट्स आया ए क्रॉस ए में। सर एक बात क्लियर कीजिए, पूरा चैप्टर में आप क्या करने वाले हैं? ए क्रॉस ए करने वाले कि ए क्रॉस बी? कुछ करेंगे, तुमको क्या तकलीफ है? क्रॉस प्रोडक्ट करके रखना है दो वेक्टर्स का, सॉरी वेक्टर बोल रहे हैं, दिमाग पगला गया है। वेक्टर नहीं, क्या है? दो सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेना है, ऑर्डर्ड पेयर्स बना के रख लेना। ए क्रॉस बी बोलेंगे तो ऐसे कर लेना, 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d और फिर 3a 3b 3c 3d 4 4 4 12। ठीक है। और अगर ए क्रॉस ए बोलेंगे तो ऐसे कर लेना। गॉट? मतलब इतनी देर की भाषण में हमने क्या पढ़ाया? राहुल बोलो। सर डांस करवाया है। राइट, मजाक करते हो, सीरियस बात पूछ रहे हैं तो? हाँ तो सही में सर गाना गवाया है। अरे बेटा यही गाना काम आएगा। चलो बोलो क्या पढ़ाया है आपने? पढ़ाया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, यही पढ़ाए हैं। हाँ तो यही तो पढ़ाई भी किया अपनी नजर से, क्रॉस करना सिखाएं दो वेक्टर्स का। ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलो। कम ऑन पूजा फोगला, यू टेल मी। सर यू हैव टॉट अस हाउ टू मल्टीप्लाई two sets, like earlier we have learned how to add two sets, how to subtract two sets. Add means union, we have learned. Then divide also we have learned, intersection. For the first time we are learning how to multiply. So for that we have to take the first element of the first set and go on multiplying with all the elements of the second set. Then come to the next one. Okay, set. या समझे जी तुम लोग? सब लोग समझ गया ना? ठीक है चलो। हाँ तो नंबर 2, रिलेशन होता क्या है आखिर? मित्तल बहुत ध्यान से सुनना, रिलेशन होता क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम यहाँ रोमन नंबर लिख कर रखे हैं, रोमन नंबर अब होगा 2, क्या कि बाद में फिर हम भूल जाते हैं तो बड़ा गड़बड़ा जाता है। और अभी जो चैप्टर चल रहा है वो थ्योरेटिकल चल रहा है ना, सेट्स भी थ्योरेटिकल चैप्टर था ये भी थ्योरेटिकल चैप्टर है। ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट्स को रिलेशन कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना, मेरी आंखों पे आंख डालकर देखो, यहां जब हाथ रखे तो यहां देखना। ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट्स, तो तुम सभी लोग देख रहे हो कि भाई ए क्रॉस ए में तो ऐसे मतलब कोई ऐरा गैरा एलिमेंट तो नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है। अब समझने लगे हो ना, पावर सेट में कोई ऐसा ऐरा गैरा चीज नहीं होता है। पावर सेट में हमेशा सबसेट्स होता है। याद आ रहा है ना, वो ब्लू रंग का कर्ली ब्रेसेस बनाते थे पावर सेट के अंदर, और उसके अंदर 1 2 नहीं होता था, सेट 1 सेट 2 ये सब होता था। तो ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट्स को रिलेशन कहते हैं, लिखना नहीं। ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट्स को रिलेशन कहते हैं। तो मित्तल क्या किया, लिख दिया R1 नाम का एक रिलेशन 1 3 3 1, ऐसे लिख दिया। हम लोग मार चट्ट से, कहा सोच के लिख रहे हो तुम? आए कहा सोच के लिखे हो? आए कौन बोला तुमको ऐसे लिखने? अरे सर बेइज्जत कर रहे हैं सबके सामने। आप ही ना बोले हैं कि ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट्स, तो ये तो हमको जो फेवरेट है मेरा मतलब 1 3 है मेरा फेवरेट, मतलब मेरा 3 1 है फेवरेट, हम लिख दिए। काहे मार रहे हैं सबके सामने हमको ऐसे? आप ही ना बोले हैं रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस ए से निकलता है। हम बोले ए क्रॉस ए से निकलता है, कुछ सोच समझ के लिखो। चलो एक मौका और देते हैं, नहीं मारिएगा नहीं ना? अरे लिखो ना, नहीं मारिएगा सबके सामने, तुम नहीं लिखेंगे। अच्छा लिखो, लीजिए R2 नाम का रिलेशन हम लिख दिए ऐसे ऐसे और ऐसे। सब मारिएगा तो हम भाग जाएंगे, फिर हम नहीं पढ़ने आएंगे। सब हम भाग जाएंगे, बोल रहे हैं मारिएगा तो हम भाग जाएंगे सबके सामने। मारिएगा तो कहा तुम कहा सोच के लिखे पहले बताओ? अरे तो आप ही ना बोले थे लॉजिक के तहत लिखो, तो हम लिख दिए लॉजिक लगा के। लॉजिक ये कि जो थोबड़ा यहाँ वही थोबड़ा यहाँ, जो थोबड़ा यहाँ वही थोबड़ा यहाँ, जो थोबड़ा यहाँ वही थोबड़ा यहाँ। और ए क्रॉस ए से होता है तो लाए हैं ए क्रॉस ए से। देखिए ए क्रॉस ए से लाए हैं, देखिए। स्टूडेंट्स नौटंकी नहीं कर रहे हैं। पूरे भाषण का मतलब यही था कि मित्तल ने 2 ट्राई मारा, पहला ट्राई में मुझको मारे दूसरा ट्राई में मित्तल सही लिखा है। रिलेशन इज अ सब सेट ऑफ ए क्रॉस ए।
नया नया इंग्लिश का वर्ड यूज किए, रिलेशन इज अ सबसेट। सबसेट किसको बोलते हैं? एक सेट से अगर निकल कर कुछ आए तो उसको सबसेट कहते हैं। ए क्रॉस ए एक सेट है, सेट ऑफ सिंघाड़ा, सेट ऑफ बालूशाही, सेट ऑफ कचौड़ी की, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। तो ए क्रॉस ए एक सेट था ऑर्डर्ड पेयर्स का, और ए क्रॉस ए का सबसेट लिखा है मित्तल, फुलफिलिंग अ लॉजिक। ठीक है, चलो देवांश दत्त हमको फाइनल डेफिनेशन बोलो, व्हाट इज अ रिलेशन। फाइनल डेफिनेशन जो परीक्षा में लिखना है, वैसे तो आता नहीं है 1 मार्क में सब, पर फिर भी सर रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, एकदम सही बोलो, रिलेशन इज अ सबसेट, उसी से निकला जैसे 1331। अब राहुल बताओ, देवांश दत्त के डेफिनेशन में सब सही था, मिसिंग क्या था? मतलब जो बोला वो गलत नहीं बोला है, मिसिंग क्या था? देवांश दत्त, कैन यू रिपीट? कम ऑन रिपीट, व्हाट इज रिलेशन? कम ऑन टेल मी, व्हाट इज रिलेशन? Sir, relation is a subset of A cross A. Relation is a subset of A cross A. A cross A से निकाल के लिख दीजिए तो रिलेशन कहलाया। ठीक है राहुल, इसने इतना कहा है। तुम राहुल देवांश दत्त के परिभाषा को 2-4 शब्द और मिलाओ, इतना ये सही बोला है। इसने कहा है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, इसने ये सही कहा है। ठीक है, अब तुम इस परिभाषा में 2-4 अल्फाज अपने जोड़ दो। सर, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए विच फुलफिल्स अ गिवन कंडीशन। यस बोला है, विच फुलफिल्स अ गिवन कंडीशन, विच फुलफिल्स अ गिवन लॉजिक। लाइक ये लॉजिक लगाया ना जी, 1 1 2 2 3 3, अंदाज से तो नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है लटर पटर तो मारे थे चट से इसको, यहाँ तो ये अंदाज पे नहीं लिखा है, इस फुलफिलिंग सम लॉजिक। ठीक है, ये नोट नहीं करना था, ये स्कॉटियन लोग नोट कर ली होगी, ये नोट नहीं करना था, मना किए थे। फाइनल डेफिनेशन एक बार फिर से बोलिए प्रार्थना फोगला आप, व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। A relation is a subset of A cross A. A relation is a subset of A cross A. Relation comes from A cross A. Relations is a junior version of A cross A. Relation is a subset of A cross A. Relation comes from A cross A. Relation is a junior version of it. Relation is a subset of it. Relation is a छोटा version of it. आगे भी बोलिए, थोड़ा सा बोलिए। Which obeys a given condition, which fulfills a given condition, which meets a given condition. Relation is a subset of A cross A. Relation is a subset of A cross A. Relation is a subset of A cross A. Relation is a junior version of A cross A. Relation is a smaller set of A cross A. आगे बोलिएगा, गाना अटक गया आपका, आगे बोलिए। Which fulfills a given condition, which fulfills a given condition. ठीक है, बतवा बुझाया जी। हमको अपना जमाना में पूरा चैप्टर खत्म हो गया था, हमको समझ नहीं आया था रिलेशन क्या है। मास्टर आता था, कम ऑन स्टूडेंट राइट डाउन एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन, कम ऑन फाइंड आउट इट्स दिस, फाइंड आउट दैट, और दिस दैट तो बाद में फाइंड होगा चचा, जब पहले रिलेशन वा काची होता है तो समझ में आए। फाइंड आउट दिस, फाइंड आउट दैट बोल रहे हैं, तो ये फाइंड 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 कौन सी फाइंड करे, पहले ही तो बताइए रिलेशन कौन सी होता है। गेटिंग ओके। चलो एक R1 नाम का रिलेशन दे रहे हैं। R1 इज अ सेट ऑफ A, B सच दैट। सर बॉडी बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं ना, सेट बिल्डर फॉर्म ना, हाँ ऐसे डॉट वॉट मार के तो उसमें लिखते थे ना बॉडी बिल्डर में ना, हाँ उसी में लिख रहे हैं। R1 इज अ सेट ऑफ A, B सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू E1, A B बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, इसका जवाब हम लोग बाद में लिखेंगे। अब आ जाओ R2 is a set of A, B such that A equal to B, A B belongs to capital A. R3 नाम का एक आ जाओ, is a set of A, B such that A greater than equal to दे कि सिर्फ ग्रेटर दे दे, ग्रेटर ही देते हैं, greater than B semicolon A B belongs to A. चौथा R4 is a condition of A, B such that A less than B, A B belongs to A। नोट करते जाइए स्टूडेंट्स, ये मिटा रहे हैं तो तुम लोग याद हो ही गया है, नोट हो है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये तो याद हो गया ना, इसको मिटा दे रहे हैं। लिख कर रख देते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं 1 1 1 2 1 3, याद तो है ही ऐसे, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, याद तो है ही, नोट हो है A क्रॉस A में, नोट हो है। ठीक है, चलो R4 एक कंडीशन दे दी, एक और दे देते हैं R5 इज अ सेट ऑफ A, B सच दैट
a माइनस बी का मॉड इज इक्वल टू 2k, k बिलोंग्स टू नेचुरल, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। चलो फटाफट एकदम कॉपी करो, तो एकदम फटाफट कॉपी करो। थ्योरेटिकल चैप्टर है इसलिए रोमन नंबर हम अपनी कॉपी में लिखते जा रहे हैं। रोमन 2 हो गया। ताड़ा ताड़ी करो, ताड़ा ताड़ी, ताड़ा ताड़ी करो, ताड़ा ताड़ी, ताड़ा ताड़ी करो, ताड़ा ताड़ी, ताड़ा ताड़ी मतलब जल्दी जल्दी, ताड़ा ताड़ी करो, ताड़ा ताड़ी, ताड़ा ताड़ी करो, ताड़ा ताड़ी। Come on, copy it fast. Come on, take your time, copy it. चलो अब R1 में कौन कौन आएगा लिख रहे हैं, आप लोग भी साथ साथ लिखिए, ठीक है। R1 क्या है? इट इज अ सेट ऑफ A, B, मतलब R1 में सिंघाड़ा आएगा। ओ नहीं, बालूशाही आएगा। ओह नहीं नहीं नहीं, R1 में आएगा A, B ऑर्डर्ड पेयर आएगा, सच दैट दोनों का जोड़ इवन हो, दोनों का जोड़ इवन हो। और ए बी कहाँ के मेंबर है? कैपिटल ए के, याद आ रहा है ना, कैपिटल ए, इट वाज हैविंग 1 2 एंड 3, ठीक है। ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर्स आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसे मित्तल पहली बार लिखा था तो उसको मारे थे चट्ट से, लेकिन दूसरी बार तो उसने कुछ लॉजिक के तहत लिखा था ना, तो हम उस समय नोट करने मना किए थे क्योंकि मित्तल तो अपना कुछ भी अनाप शनाप पी कर आया था, लिख दिया था, तो हमने लॉजिक दे दिया है। ये प्रश्न दिया हुआ है, एग्जाम में भी दिया रहेगा, आपको देख देख कर बस रिलेशन लिखना है। चलो वहां से आओ, 1 1 1 ए में डलेगा और कॉमा जो 1 है ना वो बी के लिए, वहां देखो 1 1 है ना, 1 ए के लिए, और जो कॉमा 1 है ना वो बी के लिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, 1 2 है, तो जो 1 2 है ना वहां पे 1 ए में डलेगा और 2 बी में डलेगा, ठीक है। फिर वो जो 1 3 है ना 1 ए में डलेगा और 3 बी में डलेगा, ठीक है। फिर ये जो 2 1 है ना 2 ए में, सर अब आप खकोर रहे हैं, 2 ए में डलेगा और 1 बी में डलेगा, ठीक है। और डाल के जोड़ना और देखना इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं, ठीक है। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, हैव सम वाटर, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। 1 1 1, हाँ ठीक है, 1 ए में और 1 बी में। 1 + 1 = इवन होता है कि काट दे, 1 + 1 इवन होता है कि काट दे। अरे सर होता है, काहे काट रहे हैं? 1 + 1 इवन होता है, सो 1, 1 will come in this relation. Next is 1 2, 1, 2, 1 + 2 = even, 1 + 2 = even होता है कि काट दे। 1 + 2 इवन नहीं होता है, 1 + 2 इवन नहीं होता है, सो 1, 2 इवन ही नहीं दे रहा है तो नहीं आएगा रिलेशन में, क्योंकि रिलेशन में कौन आ रहा है? वैसे ए कॉमा बी आएंगे, सच दैट, वैसे ए कॉमा बी आएंगे सच दैट जोड़ने पी वन दे, ठीक है। अब आ जाओ 1 3, 1 यहाँ 3 यहाँ, 1 यहाँ 3 यहाँ, मतलब 1 + 3 = इवन होता है कि काट दे होता है, सो 1 3 will come in this relation, it will be present. नेक्स्ट इज 2 1, 2 यहाँ 1 यहाँ, मतलब 2 और ये 1, 2 + 1 = इवन होता है कि काट दे, काट दीजिए, ठीक है, काट दिया, नहीं आएगा इस रिलेशन में, क्योंकि बोल ही रहे हैं कि रिलेशन क्या है? सेट ऑफ ए कॉमा बी है, और ऐसा ए कॉमा बी है सच दैट दोनों का जोड़ इवन हो, सो 2 1 will not come, not. Next is 2 2 2, 2 2, 2 + 2, 2 + 2 = इवन होता है कि काट दे, होता है सर 2 2। एक बार और करेंगे 2 3, 2 + 3 = इवन, 2 + 3 = इवन होता है कि काट दे, 2 + 3 इवन नहीं होता है सर, तो मत लिखिए। चलो जी अब तुम लोग लिखो अपने से, चलो चलो लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। 2 1 2 2, then I have got 2 3, 2 1 2 2 2 3, then I have got 3 1, then I have got 3 2 तो नहीं आएगा, 3 3 आएगा, तो ये वाले रिलेशन में 6 ठो आ गया। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि कितना ठो आएगा, वो तो तुमको देख देख के लिखना होगा ना, कंडीशन फुलफिल जो जो करेगा वही लोग आएगा। अब आ जाओ R2 में कौन कौन है लिख कर दिखाओ। R2 क्या है? इट इज अ सेट ऑफ ए बी सच दैट ए = बी, ए = बी मतलब 1 1 आएगा, ए = बी, 2 2 आएगा, ए = बी, 3 3 आएगा, ए = बी। मित्तल मुस्कुरा रहा है कि उस समय देखिए सर हम भी लॉजिक लगाए थे, आप हमको सबके सामने ऐसा जो गेम करते हैं ना रोज, हम भी लॉजिक लगाए थे, तुम ऐसा कुछ सोचा था? आए सोचा था? सच सच बोला तो ऐसा सोचा था नहीं ना, तो फिर चलो R3
इज अ सेट ऑफ a, b सच दैट a लेस देन b हो। 1 1 अगर करे तो 1 लेस 1 होता है, नहीं 1 लेस 2 होता है, हाँ 1 लेस 2 होता है। 1 1 1 2 1 3 1 लेस 3 होता है, हाँ 1 लेस 3 होता है। 2 1 2 2 2 3 2 1 2 लेस 1 होता है ना, 2 2 2 लेस 2 होता है ना, 2 3 हाँ 2 3 होता है, 2 लेस 3 होता है। सो 1 1 1 2 1 3 में से जो आया 2 1 2 2 2 2 में से जो आया, अब आते 3 1 3 1 3 लेस 1 होता है, 3 1 3 लेस 1 3 लेस 1 3 लेस 1 कहाँ होता है, मारो चट से कहाँ होता है, 3 2 नहीं होता है, 3 3। सर आप कौन सा पढ़ा रहे पहले क्लियर कर लीजिए, तो अगला जिसन काम कर रहे हैं आप ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है माफी। फिर से रेडी नहीं थे, रेडी नहीं था, अब रेडी, ठीक है रेडी रेडी। चलो ए ग्रेटर बी, 1 1 नहीं आएगा, 1 2 नहीं आएगा, 1 3 भी नहीं आएगा, 2 1 आएगा, हाँ 2 1 आएगा क्योंकि 2 ग्रेटर 1 होता है। वी आर डूइंग दिस वन। 2 2 नहीं आएगा, 2 3 भी नहीं आएगा, 3 1 आएगा, हाँ 3 1 आएगा, क्यों आएगा क्योंकि 3 ग्रेटर 1 होता है। 3 2 हाँ आएगा, 3 ग्रेटर 2 होता है, 3 3 नहीं आएगा, ठीक है। सो 3 एलिमेंट्स आर देयर इन दिस R3 रिलेशन। अब आते हैं R4 रिलेशन में कौन कौन आ रहा है। R4 ये वाला है ना जिसको हम ऐसे गोल कर रहे हैं। A लेस B चाहिए, क्या चाहिए, A लेस B चाहिए, मतलब 1 1 तो नहीं होगा, 1 2 होगा, 1 लेस 2 होता है ना, 1 लेस 2 हाँ 1 लेस 2 होता है, लाना तो वहां से है। 1 1 1 2 1 3 हाँ 1 3 भी होगा, 1 लेस 3 होता है, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 1 2 लेस 1 ना, 2 2 2 लेस 2 ना, 2 3 2 लेस 3 हाँ, फिर यहाँ 3 1 3 लेस 1 ना, 3 2 ना, 3 3 ना, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, अगर हम कुछ मिस कर गए होंगे तो बुरा मत मानिएगा, आप लोग कर लेना। 1 1 1 2 1 3 2 1 हाँ 2 2 2 3 ना, 3 1 हाँ 3 2 हाँ, ठीक है। चलो इसमें 1 1 ना, 1 2 1 लेस 2 हाँ ठीक है, 1 लेस 3 हाँ ठीक है, 2 1 ना, 2 2 ना, 2 3 2 लेस 3 हाँ 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 3 1 हाँ ठीक है, चलो हो गया। अब आते हैं R5 नाम के रिलेशन में। दोनों को घटाओ और घटा के मॉड करो। मॉड वाला समझते हो ना कि अगर नेगेटिव आंसर आया तो डंडा खींच के पॉजिटिव बना लेना। 1 - 1 शून्य हुआ, शून्य इज 2 के 2 का मल्टीपल, यस 0 इज 2 का मल्टीपल। 1 1 विल कम, 1 1 विल बी प्रेजेंट इन इट, क्योंकि 1 - 1 करोगे 1 यहाँ 1 यहाँ, तो 1 - 1 करोगे तो 0 आएगा, 0 2 का मल्टीपल होता है। ला तो वहां से रहे ना, इतना बार तो देवांश दत्त बोला था कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A के ही कुछ कुछ एलिमेंट्स को रिलेशन कहते हैं। 1 1 1 2 1 - 2 करोगे नेगेटिव आएगा, 1 - 2 करोगे नेगेटिव आएगा, उसका मॉड करोगे तो 1 आया, तो 1 थोड़ी होता है जी 2 का मल्टीपल 2 के थोड़ी होता है 1, सो इट विल नॉट कम ना, इट विल नॉट कम, ठीक है। सो 1 1 1 2 1 3 करो, 1 3 हाँ 1 3 होगा, 1 3 होगा, 1 3 क्यों होगा, 1 - 3 किए, 1 - 3 किए, मॉड किए तो -2 का मॉड 2 हुआ, तो हाँ ठीक है 2 आया, दैट इज 2 का मल्टीपल। के बिलोंग्स टू नेचुरल तो लिख ही दिए, 2 1 Z 2 2 Z कुछ भी हो सकता है, तुम लोग लिखते जाओ। 1 1 1 2 1 3 2 1 नहीं होगा 2 2 होगा, और फिर 2 3 नहीं होगा 2 4 कौन 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 बोल रहा है 2 4, हाँ कहाँ से आया 2 4, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, एक रॉसी से लाना है कुछ भी। 3 1 3 - 1 हाँ ठीक है आएगा, 3 2 नहीं आएगा, 3 3 हाँ आएगा। सो स्टूडेंट्स आई होप आधा घंटा के क्लास के बाद आपको एटलीस्ट ये क्लियर हो चुका है कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन A क्रॉस A के कुछ कुछ एलिमेंट्स को ही कहते हैं फुलफिलिंग अ गिवन कंडीशन। देवांश दत्त फाइनल डेफिनेशन बोलो रिलेशन का, जो परीक्षा में अगर आ गया तो लिखोगे, हालांकि परीक्षा में डेफिनेशन नहीं आता है। सर रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A. Relation is a subset of A cross A which fulfills a given condition, which meets a given condition, which fulfills a given condition, which meets a given condition, that is called relation. ठीक, रोमन 2 चल रहा था, अब आते हैं रोमन 3 मैपिंग। जब रिलेशन बन जाता है तो उसका हम लोग मैपिंग करते हैं। ये अब मिटा दे रहे हैं, अब तो तुम समझ ही गए हो, और ये मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसका हमारे पास आंसर्स लिखा हुआ है ना। अब इसका करते हैं मैपिंग। 3rd नंबर हुआ ना, रोमन नंबर 3rd में आ गया।
मैपिंग आ गया रोमन नंबर थर्ड में, ठीक है, मैपिंग आ गया थर्ड में। ओके, जस्ट वेट अ व्हाइल, लेट मी जस्ट चेक आर दे हैविंग द क्लास और नॉट। कंफर्म कर लिए कि कौन सा वाला एसिड है और कौन सा वाला बेस है। अब सुनना इंग्लिश। अरे यार आने लग जाता है ना। आइडिया ऑफ हाउ मच एसिडिक और हाउ मच बेसिक द गिवन सब्सटेंसेस। मान लो ये ब्लू वाला है, दोनों बेसिक है पर दोनों। चलो हाँ, तो मैपिंग। जब सबसे पहले क्या क्या हुआ, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि किसी को रोड चलते फिरते पढ़ा सको। पहले ए नाम का साइड था, हाँ जी सर, ए क्रॉस ए की, हाँ जी सर, ऑर्डर्ड पेयर्स बना 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 ऑर्डर्ड पेयर्स बन गया। ऑर्डर्ड पेयर्स बनने के बाद अब उन ऑर्डर्ड पेयर्स में से कुछ एलिमेंट्स उन ऑर्डर्ड पेयर्स में से कुछ एलिमेंट्स को लिए, फुलफिल अ गिवन कंडीशन किया, लिखे, और ये रिलेशन बन गया। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए व्हिच फुलफिल्स अ गिवन कंडीशन। अब रिलेशन जब बन जाता है तो उसका बनता है मैपिंग। ये R1 का मैपिंग हम अभी बनाएंगे। मैपिंग बोले तो फोटो, क्या जी मित्तल, फोटो। कम ऑन यू ऑल से विस्कॉटियंस, डायग्राम, व्हाट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। बुझा जी मित्तल, क्या बोली, हाँ, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, हम लोग का भाषा में फोटो भाई, इधर x लिखा जाता है और इधर y। सर थोड़ा साफ साफ बनाइए ना। अरे पगला, ये साफ है, ऐसे ही बनाना है एग्जाम में भी, ऐसे ही ओवल और ऐसे ओवल, इधर है x और उधर y। R1 ऐसे डॉट मारना है, 1 1 1 और ऐसे तीर मार के 1 हो गया, बन गया डायग्राम, हो गया मैपिंग। 1 3 1 3 बन गया डायग्राम, हो गया मैपिंग। 2 2 2 2 सीरियल में लिखना है बाबा, 1 2 3 1 2 3 उधर भी 2 2, फिर 2 3 2 से 3 तक, 3 1 3 से 1 तक। सर ये कचर हो गया, हाँ तो कचर लिखना है, 3 1 then you have 3 3। yes, this is what we are saying. It has become quite dirty, but it's okay, no problem, not at all. You have to just draw the diagram, you have to just show it, you have to just draw the diagram, you have to just show it. Although it's not nice, although it's not so clear, but it will work. बुझा गया जी। चलो अब R2 का बनाओ मैपिंग। 1 2 3 तो लिख ही लो और फटाफट कनेक्ट कर देना। 1 1 हाँ जी सर, फिर क्या है 2 2। अरे 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 अरे, ये तो बड़ा मस्त वाला हो गया। चलो R3 आ जाओ, R3 ये वाला 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 2 1 2 से 1 को कनेक्ट कर दो, 3 1 3 से 1 को कर दो, 3 2 3 से 2 को कर दो। इसका कुछ नहीं हुआ, इसका कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बाकी आप तो कर लेना अपने से, अभी नहीं, छोड़ दो, हो गया। मैपिंग के बाद करवाएंगे टाइप्स ऑफ मैपिंग, बाकी हो जाएगा रे भाई, छोड़ो ना। ये लोग स्कॉटियन जानते हैं जी, स्केल से ना एकदम लाइन खींच रही होगी बढ़िया से, पेंसिल लेकर स्केल से, विद शार्प पेंसिल, पॉइंटेड पेंसिल कर रही होगी लोग एकदम बढ़िया से, निब एकदम पेंसिल वाला एकदम होता है ना, पॉइंटेड वाला। हम लोग तो पेंसिल कब खरीदते हैं जी, एग्जाम के एक रात पहले, या वो भी छोटा भाई बहन का मांग के ले जाते हैं, मांग के। चलो अब आ जाओ टाइप्स ऑफ मैपिंग। Types of mapping. Types of mapping. Types of mapping. बहुत ध्यान से सुनना, अब बहुत सिस्टमैटिकली धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। पहले A क्रॉस A आया, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 आ गया। एक बड़ा सा कलेक्शन बन गया, उससे कुछ एलिमेंट्स लिए, फुलफिल अ गिवन कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ था,
लिख दिए, वो रिलेशन कहलाया। रिलेशन जब बन गया तो उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को ही मैपिंग कहते हैं। ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को ही मैपिंग कहते हैं। अब हम तो जैसे 2-3 ठोका मैपिंग करके दिखा दिए ना, R1 का, R2 का और R3 का, और मेरे एग्जाम्पल्स तो ऑन द स्पॉट जो मन में आया सो हम लिख दिए। ठीक है, पर अब हमको एग्जाम्पल से हम सारा टाइप्स समझा नहीं पाएंगे, इसलिए अब हम टाइप्स को अलग से ही पढ़ा रहे हैं। जैसे मेरा लास्ट वाला तो बड़ा फालतू हुआ, कनेक्ट ही नहीं हुआ, सब सारा से कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको अलग से लिखा रहे हैं, टाइप्स ऑफ मैपिंग। यहाँ लिखा ऐसे फर्स्ट 1-1 मैपिंग। 1-1 में क्या होगा, यहाँ 1 2 3 लिखे, यहाँ 1 2 3 लिखे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, हो सकता है हम हंसी मजाक कर रहे हो पर पढ़ा काम की बात रहे। 1-1 एक की एक ही होगी। जैसे 1 बोली मेरी एक है, 3 2 बोला मेरी भी एक है, 3 बोला मेरी भी एक है, हो गया 1-1। बना लो। वी कैन हैव लाइक दिस ऑल्सो। मेरा तो मेरे सामने वाली है, मेरा भी मेरे सामने वाली है, मेरा भी मेरे सामने वाली है, ये भी सही 1-1 है। एक की एक, एक की एक, एक की एक, 1-1 वी कैन हैव लाइक दिस ऑल्सो। ये बोला मेरा तो एकदम ऑपोजिट डायगोनली है बैठती है, बोला मेरी भी एकदम डायगोनली बैठती है, अभी मेरा तो फ्रंट साइड में बैठती है, ये भी सही है 1-1। ये कहा कि 1 बोला मेरा लास्ट वाली है, 3 बोला नहीं मेरा हल्का डायगोनल है, 2 बोला मेरा हल्का डायगोनल है। मजाक कर रहे हैं पर बातें समझ में आ रही है। किसी भी तरह से, कुछ भी तरह से सामने सामने बैठा दो, डायगोनल बैठा दो। अच्छा बैठा दो मतलब इसे नहीं बैठा दो, आई एम नॉट जोकिंग। ये कहाँ से आया होगा, एक कंडीशन के तहत था ना, कंडीशन दिया था ना मित्तल, इट इज अ सेट ऑफ A, B such that A equal to B। ये मान लो कहीं से आया होगा, इज अ सेट ऑफ A, B such that A is less than equal to B, A is greater than equal to B। तो ये आया कहाँ से, समझ रहे हो। पर अब इस डायग्राम को समझाने के लिए अब हम कोई एग्जाम्पल नहीं लिखने वाले हैं, हम बस बोले कि कहीं से आया होगा। सर एक एग्जाम्पल लिख ही दीजिए ना। हो क्या रहा है ना, कोई रट के नहीं बैठे, एग्जाम्पल लिखने जाते हैं ना तो हम ऐसा दे नहीं पाते हैं जैसे हम डायग्राम समझाना चाह रहे हैं। ओवरऑल द थिंग इज कि ऑल दीज थिंग्स, जैसे 1 का 1, 2 का 2, 2 का 3, इसका कोई कंडीशन बोल दो तो बोलो ये तो बड़ा आसान कंडीशन है, इट इज अ सेट ऑफ A, B such that A equal to B, हो गया कंडीशन। इसका भी लग रहा है 1 3 से इज अ सेट ऑफ, हाँ सर बन तो गया, क्या बात करते हैं सर आप। देखिए such that A plus B इक्वल टू 4, बन गया कंडीशन, देख लीजिए। 1-1, हाँ देखिए 1-1 4 नहीं होता है, 1-2 4 नहीं होता, 1-3 हाँ देखिए 4 होता है, देखिए 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 2-1 4 नहीं होता है, 2-2 हाँ होता है, होता है, होता है, 2-2 तो होता ही है, 4 देखिए 2-2 है यहाँ पे, 2-3 नहीं होता है, 3-1 हाँ होता है 4, देखिए 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 3-1 है। अरे मस्त हो गया यार ये तो। 3-2 हाँ तो 3-2 तो होता ही नहीं है, 4 3-3 भी होता नहीं है, देखिए 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 हो गया ना। Anyway students, did you get what I want to say? All I want to say is जो भी हम डायग्राम बना रहे हैं अभी सिर्फ डायग्राम पे ध्यान दो, मत पूछना ये इसे कैसे बना, मतलब कौन सा डायग्राम से आया। 1 की 3 है, 2 की ये है, 2 की ये है, ऐसे भी हो सकता है। 1-1 का मतलब हर एक की एक है, ठीक है 1-1। बगल में लिख रहे हैं तुम लोग, नीचे लिखो मैनी 1, नाम ही है मैनी 1। सर साफ साफ नहीं बनाते, अरे साफ है रे भैया, इधर x इधर y, 1 2 3 1 2 3, ठीक है मैनी 1। मैनी की ना एक ही है, मैनी की एक ही है। 1 बोला मेरी तो ये है, 2 बोला व्हाट अ कोइंसिडेंस मेरी भी वही है, हाथ मिलाओ, जो तेरी है ना मेरी भी वही है, मैनी की नजरों एक ही पे टिकी हुई है, मैनी 1। और क्या ये बोला है, हम तो अपना पवित्र हैं, हमारा ठीक है, हमारा एक ही है। ये 2 बेचारा सीधा बच्चा है क्लास का, ठीक। अब हमने बना दिया, अब और एक दो बना के समझा दे रहे हैं। मान लो यू आर हैविंग लाइक दिस, मैनी की नजर एक पे, मैनी 1, और ये बेचारा अपना सीधा है, या ये बेचारा अपना 2 लेके घुमा रहा है, ये 1 को भी घुमा रहा है लेके, शाम को 1 को और सुबह को 2 को, CCD उसके साथ और प्राणा ब्रावा निर्वाणा उसके साथ, समझ रहे ना बात को। हम अभी मैनी 1 पढ़ा रहे हैं, ठीक है मैनी 1 हो गया, मैनी 1 हो गया। सर ये मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग, मैथमेटिक्स का ट्यूशन ले रहे हैं ना सर। अरे हाँ रे भाई, it sounds something else, but no, I'll teach you what it means. It has a direct connection in algebra, okay? It has got a direct connection in algebra. We have to find out the numbers, we have to find out domain, we have to find out range, we have to find out the interval, we have to draw the graph. सर बस हो गया, समझ गए मैथ से। चलिए 3 नंबर 1 में नहीं, अब तो समझ ही गए होगे, एक की बहुत सारी है,
ये बोला मेरी तो दो दो ठो है, 3 बोला नहीं मेरी एक ही है, और 2 बेचारा इधर से अकेला, या 2 बोल दिया चलो मेरी भी 3 है। पर नहीं नहीं मत करो मत करो मत करो मत करो मत, इसलिए करो कि फिर घर पे तुम लोग पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। हमको क्या दिखाना था, 1 मैनी, 1 की मैनी है, हमको ये दिखाना था, ठीक है। 1 मैनी हो गया। स्टूडेंट्स, आपने मजाक में एक बात पूछा, मैथ्स ही है ना पढ़ना, तो हाँ मैथ्स ही पढ़ना है। हम इसको थोड़ा हंसी मजाक में पढ़ा रहे हैं क्योंकि तुमसे ज्यादा थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरे को है। बच्चे सबसे ज्यादा रिलेशन फंक्शन चैप्टर में डरते हैं, सबसे ज्यादा रिलेशन फंक्शन चैप्टर में डरते हैं, इसलिए हम शुरू से इसको हंसी मजाक में लेकर चल रहे हैं। डोमेन, रेंज, ये सब हम सच बोल रहे हैं, हमको कभी अपना जमाना में नहीं समझ में आया था। डोमेन, रेंज, फंक्शन, इंटरवल, और ऐसे भी नॉर्मली मेरा जमाना छोड़ो तुम्हारा जमाना में भी लोग डरता है इस चैप्टर से, इसलिए हम शुरू से ही इसको थोड़ा हंसी मजाक में लेकर चल रहे हैं। भूमिका बांध रहे हैं तो तुम लोग समझ गए होगे अब कुछ नया पढ़ाएगा। अब तो नया क्या पढ़ाएंगे सुनो। अब तक जो भी पढ़ाएं तुम एक्सेप्ट कर लिए और एकदम पढ़ो तो पढ़ो, रोड पे पढ़ा सकोगे किसी को भी। मैपिंग भी कोई बहुत भारी तुमको नहीं लगा, नाम से ही सब समझ में आ रहा था। 1 1 एक की एक, एक की एक, एक की एक, कैसी भी हो एक की एक होनी चाहिए। मैनी वन, बहुत सारी की नजर एक पे हो, मैनी वन कैसे भी हो बहुत सारी की एक होनी चाहिए। ये अपना अकेला है कोई बात नहीं, लेकिन मैनी वन है ना। अरे बप्पा रे मित्तल, तुम तो गजब आदमी हो जी, तुम क्या सोच रहे हो रे भाई। जानते हो मित्तल क्या सोच रहा है? मित्तल सोच रहा है कि पूरा क्लास का नजर, क्लास का सारा 40 का 40 लड़का एक के लड़कियां पे नजर लगा है, ऐसे सोच रहा है। अरे नहीं रे भैया, हम ये नहीं बोले, हम बोले इवन इफ 2 हैव द सेम इमेज इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैनी वन। सोच देखो ये लड़का कहीं क्या बोल रहा है पता है, जैसे 1 2 3 है ना, 1 का भी नजर वही लड़कियां पे, 2 का भी नजर वही लड़कियां पे, 3 का भी सबका पूरा क्लास का क्लास उसी पे हम लाइन मार रहे। ऐसा नहीं बोले हम, एवरीबॉडी इज ऑन द सेम बॉडी, ऐसा नहीं बोले हम। एवरीबॉडी इज नॉट ऑन द सेम बॉडी, ऐसा नहीं बोले हम। हम बोले आर यू हैविंग एन एग्जाम्पल इन विच मेनी मोर देन 1 आर हैविंग अ इमेज। हम बस ये बोलना चाह रहे थे, एक से अधिक की एक है क्या, हम ये बोलना चाह रहे थे। बाप रे बाप, नहीं सकेंगे भाई तुमसे हम मित्तल, क्या क्या सोच लेते हो। राहुल तो अलग सोच रहा है। राहुल क्या सोच रहा है सुनो, राहुल सोच रहा है मैनी वन बोले ना, 2 की नजर इस पे, और ऐसे बोल रहा है मैनी वन। अरे भाई 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 1 मैनी हो गया। Just look at this 2. You are having 1 many. I didn't ask you to write 2 1 many. I said many one. What you're doing? It's 1 many. I said many one. उतना ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपना, बस एक ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं ये बताओ। हम ये बोलना चाह रहे थे, आर यू हैविंग एनी सेट, एनी एग्जाम्पल इन विच मेनी आर हैविंग 1। और जो मित्तल सोचा है वो चीज कभी सोचना भी मत तुम लोग कि पूरा का पूरा समूचा का समूचा एक ही को पे नजर गाड़ के रखा हुआ है, वो सोचना भी मत, और इसमें भी मत सोचना उतना। हम जस्ट बोले कि आर यू हैविंग वन सच एग्जाम्पल कि मेनी इज हैविंग 1। आई जस्ट सेड दिस थिंग, मेनी इज हैविंग 1, यस 1 इज हैविंग मेनी। चलो मेन चीज पे आए नहीं, पहले ही लोग कुछ सोचने लगा है। मेन चीज पे तो अब आ रहे हैं। एक होता है ऑन टू और एक होता है इन टू, एक होता है ऑन टू और एक होता है इन टू। स्टूडेंट जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा सा आसान है, क्योंकि उनको 9 10 पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। वो लोग मेरी भाषा को समझते हैं कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह के एग्जाम्पल देते हैं, किस तरह की बातें करते हैं। पर नए लोग भी अब धीरे धीरे समझने लगे होंगे। फिर भूमिका बांधे, मतलब कुछ नया पढ़ा रहे हैं। देखो जी, जब एक जैसा बहुत सारा चीज होता है ना, तो सभी चीज को लर्न मत किया करो। कोई एक को ढंग से याद करो, बाकी सब कॉम्प्लीमेंट है, अपने याद हो जाएगा। जैसे बहुत सारे मोबाइल चार्जर्स में से तुमको अपना मोबाइल चार्जर ढूंढना है कि कौन सा वाला तुम्हारा चार्जर है, तो तुम हर एक चार्जर को अपना नहीं समझते, तुम बस अपना वाला को ढूंढने में लगे रहते हो। पूरा खोज खस के निकालोगे, तुमको अपना वाला का सारा बात याद है, अपना वाला का। हाँ यही इसका पिन टूटा हुआ था, हाँ यही इसमें गिट्ठा बांधा हुआ था, हाँ यही इसमें रबर बैंड बांधे थे, हाँ इसका तार यहाँ पे छिला गया था, ब्लैक टेप मारे थे। इतनी सारी बातें तुमको याद है अपने मोबाइल चार्जर के बारे में। इन बातों में से कोई एक बात मिसिंग हुआ तो हट 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 हट
ये मेरा मोबाइल चार्जर नहीं है। गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? ये दोनों शब्द ना बड़ा कंफ्यूजिंग है। किसी एक को याद रखना, अच्छे से याद रखना, ऑन टू को याद रखना, इन टू को मत याद रखना। जो ऑन टू नहीं होगा वो इन टू होगा। जैसे जो अपना मोबाइल चार्जर याद रखने का तुमको सारा तरीका हम बता दिए। अपना मोबाइल चार्जर का एक भी फीचर मिसिंग हुआ, जैसे गिट्ठा बांधा हुआ था, इसमें गिट्ठा नहीं है, या रबर बैंड नहीं है, या पिन टूटा हुआ नहीं है, या वो सेलो टेप मारा हुआ नहीं है, तो मेरा नहीं है। दूर 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 छिर 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 पिक 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 पिक, मेरा नहीं है। फिटिंग एक ऑन टू एक इन टू। ऑन टू याद रखो, इन टू नहीं याद रखना है। जो ऑन टू नहीं है वही इन टू है, जो ऑन टू नहीं है वही इन टू है। ध्यान से सुनना। रेडी? ओके, हमको उधर जाना पड़ेगा। उधर जाएं कि थोड़ा मिटा ले? मिटा ही लेते हैं, उधर झेगे नहीं है। चौथा ऑन टू, ठीक। हर वाई की एक एक्स होनी चाहिए। हर वाई की एक एक्स होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए? हर वाई की एक एक्स। मित्तल तुम क्या सोच रहे हो? तुम ये सब सोचने लगे? ए हैं छी छी, हमें ये नहीं बोले, हम ये वाला बात बोले। हर वाई की एक एक्स होनी चाहिए, एक्स। तुम ये सोच रहे थे ना मित्तल? झूठ नहीं बोलो, झूठ बोलता है मित्तल। हर वाई की एक एक्स मित्तल, हर वाई की एक एक्स, एक्स। ये हम नहीं बोले, हम बोले हर वाई की एक एक्स होनी चाहिए। ध्यान से सुनना। सपोज आई हैव ड्रॉन एनी रिलेशन, आई हैव गिवन एनी रिलेशन, और उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये बना। ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। इधर आ जाओ, इस तरफ से 3 बोला मेरी कोई एक्स नहीं है। 2 बोला या आई एम फाइन, आई एम हैविंग 2 एक्सेस, 2 की 2 भी और 2 की 3 भी है। 1 बोला आई एम गुड, आई एम हैविंग 1 एक्स। 3 नाराज है, मेरी कोई एक्स नहीं है। हर वाई की एक एक्स होनी चाहिए, तभी ऑन टू कहलाता है। तो माफी चाहूंगा, ये गलत एग्जाम्पल बन गया था। ठीक है, रुक जाओ। ऐसे कर दिए और ऐसे कर दिए, तो इधर आ जाओ। 1 बोला हाँ मेरी एक्स है, आई हैव गॉट अ प्री इमेज। एग्जाम में लिखना एवरी वाई हैज गॉट अ प्री इमेज। हम अभी एक्स लिख रहे हैं, एग्जाम में तुम एक्स मत लिख देना, एक्स मत लिख देना। 1 बोला हाँ आई हैव गॉट अ प्री इमेज। 2 बोला या आई एम आल्सो हैविंग अ प्री इमेज। 3 बोला या आई एम आल्सो हैविंग अ प्री इमेज। 2 बोला नो ऑल्दो आई एम हैविंग अ प्री इमेज, आई एम हैविंग 2 प्री इमेजेस। 2 बोला मेरी प्री इमेज 2 है, 2 बोला मेरी प्री इमेज 3 भी है। 2 बोला मेरी 2 प्री इमेज है, 2 बोला मेरी प्री इमेज 2 भी है, 2 बोला मेरी प्री इमेज 3 भी है। चलेगा, फाइन। अब एक बार चेंज करते हैं, ये सही है, नोट कर सकते हैं। एवरी वाई हैज अ प्री इमेज। एग्जाम में प्री इमेज लिखना है इन एक्स। जैसे इधर वाला ऑब्जेक्ट, उधर वाला इमेज, ऑब्जेक्ट इमेज, तो वहां खड़े होके बोलेंगे तो इमेज ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज प्री इमेज। फिर से सुनना, इधर वाला ऑब्जेक्ट, उधर वाला इमेज, इधर वाला एक्स, उधर वाला वाई, इधर वाला ऑब्जेक्ट, उधर वाला इमेज। लेकिन यहां आ गए तो इधर वाला इमेज, उधर वाला प्री इमेज, नॉट ऑब्जेक्ट, इमेज प्री इमेज। ठीक है, प्री इमेज। ठीक है, उतारो। एवरी वाई हैज अ प्री इमेज इन एक्स। तो अब गैस करो विवेक, तुम क्या होता है इन टू? सर आपने तो उसी समय बता दिया था कि जो ऑन टू नहीं है वो इन टू है। अरे ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वाला एग्जाम मतलब डेफिनेशन दो। जो ऑन टू नहीं है वो इन टू है, हम तो समझ गए, पर भी थोड़ा सा अच्छे वाला दो। सर इफ एसिड्स आर लाइक बेसेस, जो बेस पे काम करता है, बेस की तरह काम करता है और एसिड्स के असर को काट देता है। जब पेट को एक्स्ट्रा एसिड सिक्रीट करना पड़ जाता है तो पेट रोज रोज एक्स्ट्रा एसिड का नहीं सिक्रीट करता है। अरे सर जिस दिन जाना खाना खाइएगा उसी दिन एक्स्ट्रा एसिड सिक्रीट करेगा। नॉर्मल तो आप डेली रूटीन खाना खाते हैं, इतना चावल, इतना रोटी, इतना दाल, इतना भात, जिस दिन जितना मन उतना खा लेते हैं, वैसे तो नहीं होता है।
ठीक है। तो जिस दिन आप ज्यादा खाना खा लेते हैं पेट को एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है, विच हेल्प अस इन डाइजेस्टिंग द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। नॉर्मल डेज में तो हार्म नहीं करता है, लेकिन ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक हैज टू प्रोड्यूस टू मच ऑफ एसिड्स। ये तो लिखा हुआ है टू मच ऑफ एसिड्स। टू मच ऑफ एसिड्स किस दिन प्रोड्यूस करता है? जिस दिन आप ज्यादा खाना खा लेते हैं उस दिन टू मच ऑफ एसिड्स प्रोड्यूस करना पड़ता है। दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, जिसके कारण पेट में जलन होगा। चलो कमिंग बैक, एवरी वाई हैज प्रीमेज। हाँ क्या बोले जी विवेक तुम? जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलना है, ठीक से बोलो। इफ देयर एग्जिस्ट, सर नहीं बोल पाएंगे छोड़िए ना, वही वाला बोलिए ना। जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। ट्राई करो ट्राई करो। इफ देयर एग्जिस्ट एनी वाई विच हैज, फिर से टाइम्स एक बार और। इफ देयर एग्जिस्ट एनी वाई विच इज नॉट हैविंग एन एक्स, कम से कम एक भी y ऐसा हो जाए जिसकी कोई x नहीं है। कम से कम एक भी y ऐसा हो जाए जिसकी कोई x नहीं है, जिसकी कोई x नहीं है। कम से कम एक भी y ऐसा हो जाए। ध्यान से देखना, मान लो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया, तो उस तरफ जाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा y है जिसकी x नहीं है? 2 की x नहीं है ना, 2 की प्री इमेज नहीं है ना। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ N2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देने के लिए दे रहे हैं, मित्तल वाला दे रहे। ठीक है, पूरा क्लास का नजर एक को पे लगल है। मित्तल बड़ा खुशी से, तुम क्या सोचते हो जी, सब उल्टा पल्टा बात दिमाग में आता कहाँ से तुम्हारा? अरे होता है सर, हम लोग के जमाना में, हम लोग का स्कूल आइए कभी, पूरा क्लास एक के पीछे लगा रहता है। सच में सर, वो आपका जमाना अलग होगा कि एक की एक है। हम लोग के जमाना में एक की एक नहीं, हम लोग के जमाना तो मैनी की वने चलता है सर चलो ठीक है। If there exists at least one y which is not having an x, at least one y which is not having an x, which is not having a pre-image, which is not having a pre-image, then it is called a into function। ठीक है, कम से कम एक y होना चाहिए। तो इसमें मेरा कम से कम एक y था कि दो y था आपका जिसका x नहीं है। ठीक है, तुमने क्या लिखा? एटलीस्ट एक y ऐसा हो जिसका प्री-इमेज नहीं हो। If there exists, लिखते जाओ, if there exists at least one y, if there exists at least one y which is not having a pre-image, which is not having a pre-image, which is not having a pre-image, तो भैया इसको इनटू कहते हैं। तो तुमको एक याद रखो, ऑन टू इनटू। अब सीरियस बात ये है, बहुत ध्यान से सुना मेरी आंखों में आग डाल के, हम लोग रिलेशन बनाए थे। रिलेशन क्या है उस पर हम नहीं जा रहे वापस से, आपको याद है रिलेशन क्या है? A क्रॉस A का कुछ एलिमेंट्स रिलेशन है। तो हम लोग रिलेशन का डायग्राम बनाए थे। वो डायग्राम दैट डायग्राम विल ऑलवेज फॉल इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। तुम्हारा डायग्राम हो सकता है ऐसा हो कि एक का एक हो, कैसे भी हो, ऐसे क्रॉस करके हो या जैसे हो, एक का एक हो। सो योर डायग्राम इज फॉलोइंग इन दैट कैटेगरी। या हो सकता है तुम्हारा डायग्राम किस कैटेगरी में हो? एक की मैनी है। या हो सकता है तुम्हारा डायग्राम कैसा हो? मैनी की वन है। या हो सकता है तुम्हारा डायग्राम ऐसा हो कि कोई y ऐसे हैं जिनकी x नहीं आ रही है। या हो सकता है तुम्हारा डायग्राम ऐसा हो कि हर y की एक x है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये ऑन टू के साथ साथ वन मैनी भी है और मैनी वन भी है। तो इसको एग्जाम में आंसर लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, मैनी वन, वन मैनी, ऑन टू। ऐसा भी हो सकता है। मतलब तुम ब्रिजफोर्ड स्कूल के भी स्टूडेंट हो, अपने माँ बाप के भी बच्चे हो, सुमित सर के भी स्टूडेंट हो, तुम तीनों कैटेगरी में आ गए। जो बच्चे हमसे एक साल पहले नहीं पढ़ रहे थे वो दो कैटेगरी में थे ना। मतलब हम इन तीनों की बात करें तो दो कैटेगरी में थे, वो ब्रिजफोर्ड के थे और अपने माँ बाप के बच्चे थे। सर वो एलिन में पढ़ता था। अरे हम तो इन तीनों में बोल रहे, तो तुम एलिन घुसेड़ दो, बंसल घुसेड़ दो, रेजोनेंस घुसेड़ दो, सब घुसेड़ दो। हम बोले इन तीनों में से कौन सी श्रेणी में आ रहा है? तुम सुमित सर के भी स्टूडेंट हो, अपने माँ बाप के भी बच्चे हो, ब्रिजफोर्ड स्कूल के भी स्टूडेंट थे, तीनों में आ गए। लेकिन लास्ट ईयर तुम दो ही कैटेगरी में आते थे। या जो बहुत ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, अपने से पढ़ते हैं, कोई ट्यूशन नहीं लेते हैं, सो दे विल कम ओनली इन वन कैटेगरी, लाइक दे आर कमिंग ओनली इन द कैटेगरी ऑफ 1-1। बट एवरी 1-1 इज कहीं ना कहीं ऑन टू भी तो है। ध्यान से सुनना, एवरी 1-1 इज कहीं ना कहीं ऑन टू भी तो है। 1 बोला मेरी 1 2 बोला मेरी 1 3 बोला मेरी 1 सबकी एक तो ऑन टू तो है ही वो। मैनी 1 बोला तो मैनी 1 इनटू हो गया ये तो, क्योंकि 3 की नहीं है ना, 3 की नहीं है ना, मैनी 1 है पर इनटू हो गया। ठीक है, मतलब आप इंट्रोडक्शन देते हैं अपना जब, तो क्या बोलते हैं? यश मित्तल या आयुष मित्तल, कॉमा हेहेलियन, कॉमा ब्रिजफोर्डियन, कॉमा सुमीशियन, कॉमा
कॉमा इंजीनियर, जो भी तुम बन जाओ, या 5 साल पहले बस आयुष मित्तल कॉमा ब्रिजफोर्डियन, बस इतना ही था। तो हो सकता है मैनी 1 ऑन 2, 1 मैनी इन 2, मैनी 1 ऑन 2, ऐसा भी हो सकता है। मतलब हम अभी पिछला 2 मिनट में आपका वोकैबुलरी बिल्डअप किए। वोकैबुलरी बिल्डअप मतलब एक वक्त पे बहुत सारे शब्द ऐड हो सकते हैं। सिर्फ 1 1 हो जरूरी नहीं है, 1 1 ऑन 2 हो सकता है, 1 1 इन 2 हो सकता है, मैनी 1 ऑन 2 हो सकता है, 1 मैनी इन 2 हो सकता है। जो लोग सोच रहे हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, डरो मत, रिलेशन फंक्शन आसान चैप्टर नहीं है, डरा नहीं रहे हैं। हम तुम्हारे पास इस भ्रम को दूर कर रहे हैं कि बकवास कर रहा है भाई, मैथ्स ही ना पढ़ा रहा है। तो हाँ, मैथ्स ही पढ़ा रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर, इसलिए हम हंसी मजाक करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जाते एक बार सुनकर जाओगे। सेट्स के टोटल 6 चैप्टर है, मैंने आपको 3 पढ़ाया है, डिग्री, रेडियन, सर्कुलर फंक्शन और जनरल सोल्यूशन। कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पढ़ा दिए हैं, लीनियर इक्वेशन पूरा, पीएमआई, सेट्स। ये वाला जो बॉक्स है, ये अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे बनाना शुरू करो। हम अप्लाइड मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स बोलते हैं, लेकिन तुम लोगों की भाषा समझ में नहीं आता, तुम लोगों को साइंस कॉमर्स का भाषा समझ में आता है, तो कॉमर्स वाले बनाना शुरू करो। और हम बार बार बोल रहे हैं चाय कॉफी वाला, चाय कॉफी का जितना क्वेश्चन आरएस अग्रवाल में है हम पीडीएफ भेज दिए हैं। एक चीज नोटिस किए हो, हम पिछला 1.5 महीना से पढ़ा रहे हैं, ये ऐसे फोटो बना के रोज नहीं बक बक करते थे, इन दिनों बक बक करने लगे कि बनाना शुरू करो बेटा। आरएस अग्रवाल प्लस एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल का लास्ट एक्सरसाइज पूरा चाय कॉफी, उसके पहले के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी का भी लास्ट एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज, उसके पहले का चाय कॉफी पूरा बनाओ। एंड देन पहले चाय कॉफी बना लिए, सुन के जाओ ना जी, 2 मिनट सुनने में क्या जा रहा है तुम लोग को। चाय कॉफी 2 सर्कल है ना, 3 सर्कल भी हो सकता है, चाय कॉफी दूध, ठीक है, वो बनाओ, आरएस अग्रवाल बनाओ। एंड देन 1A ऑनवर्ड्स, 1A ऑनवर्ड्स का मतलब समझ में आया क्या? वो सब कैसा क्वेश्चन था, क्लास में क्यों करवाए थे, तुमको भी देखकर समझ में आ गया कि अरे कुछ है नहीं, बस जनरल नॉलेज है, वोकैबुलरी का टेस्ट है, ठीक, वो बनाओ। सिर्फ जितने भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है छोड़ देना, अप्लाइड वाले। अप्लाइड वालों का रिलेशन फंक्शन है, हमने एक पीडीएफ तुमको भेजा था बहुत कलरफुल करके, कि हरा रंग से जो कलर किए थे वो पढ़ा चुके हैं, जो लाल वाला है हम किताब का वेट कर रहे हैं, जो पर्पल वाला है वो एग्जिस्टिंग किताब से पढ़ा सकते हैं। सो रिलेशन फंक्शन आप लोग स्टार्ट कर देना आज से ही, आज तो फर्स्ट डे है, तो मैंने जो पढ़ाया वो पढ़ो, एंड जस्ट गो थ्रू द बुक, रीड द बुक आरएस अग्रवाल। आई हैव सेड दिस थिंग सो मेनी टाइम्स, दिस बुक आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड पीडीएफ हम इसका भेज दिए हैं। कॉमर्स वाले लोग भी मत खरीदना आरएस अग्रवाल, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर के शुरू के 1-2 क्लासेस कर ही लो, शुरू के 2 से 3 क्लास में जितना पढ़ाए हैं ट्यूशन कॉपी से कर लो, बिकॉज आई हैव सीन द सिलेबस ऑफ अप्लाइड मैथ्स, शुरू के 2-3 क्लासेस ही काम आएंगे। लीनियर इनइक्वेशन ग्राफ वाला पढ़िएगा, ग्राफ वाला सिर्फ, बाकी मत पढ़िएगा, ठीक। एंड ये पूरा जो समूचा दिख रहा है, साइंस स्टूडेंट्स तुम लोगों को कुछ छोड़ना ही नहीं है। अब तुम लोग सुनो, कॉमर्स वाले कान में तेल डालो, रुई डालो, या जाओ तुम लोग जाओ, पूरा बाबू रगड़ के बनाओ तुम लोग, रगड़ के। कॉम्प्लेक्स नंबर रगड़ के आरएस अग्रवाल, ये भी रगड़ के आरएस अग्रवाल, प्लस एनसी तो है ही, प्लस एनसी तो है ही, ठीक है, और प्लस शीट तो मेरा बनाना ही है, शीट तो मेरा बनाना ही है, रगड़ के, रगड़ के इसको भी आरएस, एनसी और शीट, इसको भी रगड़ के, ये रगड़ के, और ये अभी नहीं रगड़ना। सो फॉर साइंस स्टूडेंट्स रफ्तार थोड़ी धीमी लग रही है, लेकिन चैप्टर्स ठीक ही जा रहा है, 2 महीने के हिसाब से 6ठा चैप्टर में आ गए हैं हम लोग। रफ्तार हम स्लो कर दिए सिर्फ कॉमर्स वालों की वजह से, नहीं तो कितना स्पीड में पढ़ाए थे, ये यहाँ 3 को, चौथा तक भी बहुत स्पीड में बढ़िया ही पढ़ाए थे, सबसे मस्त 3 चैप्टर पढ़ाए, चौथा में थोड़ा धीमा हो गए थे, और फिर 5-6, ठीक। रगड़ के बनाओ, हम ये साइंस वालों को बोल रहे हैं, कैसे, रगड़ के नहीं, रगड़ के। एक होता है रगड़ के, रगड़ के, रगड़ के, और एक होता है रगड़ के। और ये जो ब्लू रंग से लिखे हैं कॉमर्स वाले, क्रिप्टा बनाना स्टार्ट कीजिए, फांकी मारना बंद करो, समझे। ऑल्टरनेट डेज पढ़ा रहे हैं आजकल, मंडे पढ़ाएं तो अब वेडनेसडे को ही पढ़ाएंगे, फिर फ्राइडे पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, अगर मान लो वेडनेसडे नहीं पढ़ाएं तो थर्सडे ले लेते हैं, वो अलग बात है। अदरवाइज अभी मैं ऑल्टरनेट डेज ही पढ़ा रहा हूं। नॉर्मली मैं 7 दिन पढ़ा रहा था, और जब स्कूल खुल जाएगा तो फिर कोचिंग जैसे चलता है 3 दिन वीक में, वैसे ही चलेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट। जिनको मेरा मैसेज व्हाट्सएप अभी भी नहीं मिल रहा है वो मेरे को मैसेज करेगा इस नंबर पे, हेलो सर दिस इज पूजा कुमारी, आई एम नॉट गेटिंग योर मैसेज, आई एम इन क्लास 11। चलो बाय।